डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला फॉर अ कॉन्केव मिरर व्हेन इट फॉर्म्स अ रियल इमेज। ठीक है, यानी कि जो आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, ये आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ लिया था कि 1/v प्लस 1/u इक्वल होता है 1/f के। ठीक है, ये वाली चीज़ आप लोगों ने पढ़ ली थी। अब ये वाली चीज़ आपने क्वेश्चन मार्क 10th क्लास में तो नहीं किया था कि ये फॉर्मूला कैसे होता है, इसको ड्राइव करो। यहाँ हम ड्राइव करेंगे कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, इसको ड्राइव करके बताएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कॉनकेव मिरर के अंदर। अब कॉनकेव मिरर के अंदर ही दो तरीके की इमेज बनती है, आप लोगों को याद होगा, रियल इमेज बनती थी और वर्चुअल इमेज बनती थी। तो हम दोनों के लिए चेक करेंगे कि मिरर फॉर्मूला सेम निकलेगा क्या अलग अलग निकलेगा। वैसे तो आपको याद होगा कि कॉनकेव मिरर का जो मिरर फॉर्मूला था वो सेम ही था, किस किस के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। कॉनकेव मिरर के अंदर चाहे वर्चुअल इमेज बने तो भी वही फॉर्मूला था, कॉनकेव मिरर के अंदर वर्चुअल इमेज बने तो भी वही फॉर्मूला था, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज बने तो भी वही फॉर्मूला था। लेकिन यहाँ हम ड्राइव करके दिखा देंगे अलग अलग कि भैया कॉनकेव मिरर में अगर वर्चुअल इमेज है तो भी यही फॉर्मूला है, कॉनकेव मिरर में अगर रियल इमेज है तो भी यही फॉर्मूला है, और कॉन्वेक्स मिरर में भी यही फॉर्मूला है। तो ड्राइव कर देंगे। क्लियर है? क्या करने वाले हैं? अब बात आती है किस तरीके से हम ड्राइव करेंगे। तो ड्राइव करने के लिए आपको एक डायग्राम दिया हुआ है कॉनकेव मिरर, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को सेंटर कर्वेचर के पीछे रखा गया है और उसकी इमेज बनाई गई है। मैं मान के चलता हूं कि आपको इस डायग्राम में कोई भी डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर इस डायग्राम में भी डाउट है तो भाई तुम्हारी इसमें मतलब 10th थोड़ी सी कमजोर रही है, क्योंकि ये चीज़ें 10th में बहुत अच्छे से डिस्कस की गई थी कि सेंटर कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट होगा तो जो उसकी इमेज है वो कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में बनेगी। लेकिन फिर भी अगर रिमाइंड करना हो तो रिमाइंड करा दे रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं इस डायग्राम को बना के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखना, मान लो एक कॉनकेव मिरर है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। मैंने मान लिया ये मेरा फोकस पॉइंट है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट है। तो हमारा रूल क्या कहता था, 10th वाली चीज़ रिमाइंड करा रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, ये ऑब्जेक्ट है किसके पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। अब जब हमारा ऑब्जेक्ट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है तो रूल क्या कहता था कि आप किसी भी पॉइंट की अगर इमेज बनाना चाहते हो तो उसके लिए कम से कम आपको 2 रे चाहिए, और आपको जो 2 रे हैं वो रिफ्लेक्ट होने का जहां भी मीट करेंगी या ऐसा लगेगा कि मीट कर सकती है वहां आपकी इमेज बनेगी। तो यहाँ 2 सवाल आते हैं कि हम 2 रे कौन सी लें और हमें उसका रास्ता पता होना चाहिए। तो पिछली वाली वीडियो में आपको याद हो तो मैंने वहां बताया था कि रे ऑफ लाइट का पाथ कैसे चूज करते हैं, क्योंकि भैया लाखों करोड़ों रे गिरेंगे इसके ऊपर, तो कहाँ तक याद रखेंगे कि कितने एंगल पर रे ऑफ लाइट पड़ी है, कितने एंगल से जाएगी, इतना तो पॉसिबल है नहीं याद रखना। इसीलिए कुछ रूल्स आपको बता दिए गए थे कि आप इमेज फॉर्मेशन में सिर्फ इतने रूल्स याद कर लो, बहुत है, सफिशिएंट। क्लियर है? तो लास्ट वीडियो में अच्छे से मैं डिस्कस कर चुका था। तो हमने एक बोला था कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है, अगर रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है किसी पॉइंट से तो कहाँ से जाएगी, तो हमने पढ़ा था कि भाई रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जाएगी फोकस से। कहाँ से जाएगी? रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से। अब हमारा रूल क्या कहता है कि किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना चाहते हो तो कम से कम 2 रे निकालनी पड़ेंगी। तो एक रे पैरेलल निकाली, फोकस से निकल गया, दूसरी रे कहाँ से निकाला है, तो हमने तो ये 4 रूल पढ़े थे, तो कोई भी यूज कर लो। एक रूल हमने पढ़ा था, याद करो, कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस से जाती है, अगर रे ऑफ लाइट फोकस से जाती है तो जब ये रे ऑफ लाइट फोकस से जाती है तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन हो जाती है पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है? पैरेलल। फिर हमारा रूल क्या कहता था कि अगर किसी भी पॉइंट की इमेज चाहिए तो उस पॉइंट से कम 2 रे निकालो, और उनकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, उन दोनों रेज की जो रिफ्लेक्टेड रे है वो जहां भी मीट करेंगी वहां उसी की इमेज बनेगी जिस ऑब्जेक्ट के पॉइंट से वो निकली हैं। अगर ये ए पॉइंट से निकली हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पर मीट की हैं तो यहाँ इमेज भी ए की बनेगी, और हमारी बी की इमेज क्या बनती थी, जस्ट इसके ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस पे, याद होगा। तो ए डैश बी डैश, ठीक है, कोई भी नाम दे लो, ए बी दे लो, ए डैश बी डैश दे लो। ए डैश बी डैश इसलिए दे रहे हैं कि ए और बी ऑब्जेक्ट का नाम है, यहाँ भी ए बी रखोगे तो कंफ्यूज हो जाएगी, तो इसलिए नाम देते हैं ए डैश बी डैश। यानी ए बी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो ए डैश बी डैश बनी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ यानी सीधा खड़ा है, पर इमेज में एरो नीचे की तरफ है क्योंकि ए डैश तो नीचे है, तो यानी यहाँ से पता चलता है इमेज इन्वर्टेड बनी है। और आप लोगों को याद भी होगा जब भी लेफ्ट में बनती थी इमेज तो रियल एंड इन्वर्टेड बनती थी। तो मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। देखो वही डायग्राम यहाँ बना हुआ है, हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, यहाँ से एक रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से गई, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, वापस निकल जाती है, तो इस पॉइंट पर मीट कर गई, तो इस पॉइंट पर जो इमेज बनी वो किसकी बनी, ए बी की बनी। हालांकि यहाँ पर हमने 3 रे ले ली है, इस डायग्राम में कितनी रे ले ली है, वैसे तो 2 रे से काम हो गया था, पर यहाँ तीसरी रे भी ले ली है। कौन सी वाली रे ली है तीसरी, वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ली है। एक्स्ट्रा क्यों ली है मैं फिर से बता देता हूँ कि देखो भाई इमेज बनाने के लिए तो कम से कम 2 ही रे चाहिए, पर हमें तो ड्राइव करना है मेरा फॉर्मूला, इसीलिए 3 रे ले रहे हैं। क्लियर है? इमेज बनाने के लिए 3 रे नहीं चाहिए, इमेज बनाने के लिए तो 2 ही रे बहुत है, लेकिन मेरे फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए हमें तीसरी रे की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें ड्राइव करना है। तो तीसरी रे कहाँ से निकाली उसे मैं इधर रेड से बना दे रहा हूँ ताकि वो अलग से बता रहे। ये निकली हमारी पोल पे। हमारा रूल क्या कहता है कि जितना इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस या नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उतनी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होगी, तो इसको भी कहाँ से निकलना होगा, यहाँ से। क्लियर है? तो तीसरी बना ली। जो ये डायग्राम मैंने आपको समझाया है यही डायग्राम ये बना हुआ है। आई होप अब आपको डायग्राम अच्छे से समझ आ रहा होगा। ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश आपकी इमेज है, सी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है,
एफ आपका फोकस है, एफ से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ है, सी से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस सेंटर वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ए से लेके जो ए बी है यानी कि ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस क्या होता था याद करो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोट करते थे यू से, तो देखो इसी लेके रख दिया यू, क्या है ये यू, यहाँ से यहाँ तक। इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करते थे, वी से, इमेज आपकी यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। क्लियर है? अब ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर आपको समझ आ गया होगा। आगे स्टार्ट करें, हमें क्या करना है, हमको ड्राइव करना है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल होता है 1/f के, 1/v प्लस 1/u इक्वल होता है 1/f के। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात आती है कि a ray AM from the object travel parallel to the principal axis and after reflection from the mirror it passes through focus F। यानी जो डायग्राम में बनाया है, जो डायग्राम में किया है, उसको लिख के बता रहे हैं। पहला पॉइंट का मतलब है कि ये बोल रहा है एक रे AM A से लेके M तक, जो ये रे AM है वो मिरर पे पड़ती है और मिरर पर AM रे पड़ने के बाद फोकस से निकल जाती है। एक लाइन को इस वाले डायग्राम में ये समझाया है, तो ये वाली चीज़ें लिख दी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला है अनदर रे AP, another ray AP incident on the pole P of the mirror and is reflected along PA dash। यानी एक और रे, जो A ऑब्जेक्ट है उससे एक रे तो निकली थी AM जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, फोकस से गई, उसी पॉइंट से एक और रे निकली है AP जो कि इंक्लाइन कर रही है पोल पर, किसी एंगल पर, कितने एंगल पर, APB एंगल बता दिया। अब देखो ये भी लाइन को डायग्राम में समझते हैं। AP A से लेके P, ये वाली लाइन A से लेके P तक एक लाइन है जो कि इंसिडेंट की मिरर पे। अब इंसिडेंट जब मिरर पे की तो रिफ्लेक्ट हो गई किधर, पी ए डैश की तरफ, किसकी तरफ, पी ए डैश की तरफ। क्लियर है? तो यहाँ जो एंगल बना ए पी बी डैश और एक ए डैश पी बी डैश, ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो एक रे निकली ए एम उसको भी लिख दिया, दूसरी रे निकली ए पी उसको भी लिख दिया। तो समझ रहे हो ना, स्टेप बाय स्टेप पूरे डायग्राम को एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसको आप नोट्स बना लेना अच्छे से, ठीक है? जो मैं लाइन बोलता जा रहा हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो मैं लिख के भी लाता हूँ अपने नोट्स में, ठीक है? तो पहले ए एम रे निकली थी तो मैंने वहाँ लिख दिया कि एक रे ए एम निकली, फिर एक रे ए पी निकली है वो भी मैंने लिख दिया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द टू रिफ्लेक्टेड रे मीट एट पॉइंट ए डैश, थस ए डैश इज द रियल इमेज ऑफ ए। ठीक है, सही बात है, वहाँ पे उसकी रियल इमेज बन गई। और यहाँ इन्होंने साथ में बता दिया कि ए पी बी इक्वल होगा बी डैश पी ए डैश के, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ए पी बी और बी डैश ए डैश कहाँ है, देखो ए पी बी ए पी बी और बी डैश पी ए डैश, यानी ये एंगल की बात हो रही है। तो वो तो मैंने समझ दिया कि दोनों एंगल इक्वल है। यहाँ तक सारी बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। द इमेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए बी विल बी ऑन करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ ए डैश बी डैश, हेंस ए डैश बी डैश इज द रियल इमेज ऑफ ए बी फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। ठीक है, इन्होंने समझाया कि जो ए डैश बी डैश इमेज बनी है कॉनकेव मिरर के अंदर, डायग्राम में यहाँ पे बना देता हूँ ताकि थोड़ी सी आपको क्लैरिटी आएगी, कॉम्प्लिकेटेड आपको डायग्राम ना लगे। देखो ये कॉनकेव मिरर था, ठीक है? ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, यहाँ पे पॉइंट पी माना था, ठीक है? अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ फोकस एफ माना था, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर माना था। इन्होंने एक ऑब्जेक्ट रखा था ए बी, इन्होंने कहा हम एक रे ले गए ए एम। क्या रे ले गए, ए एम। जब रे ए एम ले गए, जो अभी तक सारी बात हुई मैं बना के दिखा रहा हूँ, जो रे ए एम ले गए वो कहाँ से गई, फोकस से गई। इन्होंने क्या नाम दिया, यहाँ पे अभी नाम दे देंगे, ठीक है? देख के इन्होंने क्या दिया था। दूसरी रे इन्होंने कहाँ गिराई, पोल पे गिराई, और उसको कहाँ गिराया, इधर गिराया। तो यहाँ पे ए डैश की इमेज बनी, ऊपर बी डैश था, तो बी डैश ए डैश ए बी। अब इन्होंने क्या बोला, ये बोल रहे हैं कि द इमेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए बी, जो इमेज ए बी की बनेगी किसी भी पॉइंट की, यानी ए बी को अलग अलग पॉइंट पर तोड़ लो, ये लो ए बी पे जितने भी ये पॉइंट है उन सब की इमेज कहाँ बनती है, इन पॉइंट्स पे, ठीक है? तो द इमेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए बी विल बी करस्पॉन्ड पॉइंट ऑफ द ए डैश बी डैश। इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ करस्पॉन्ड पॉइंट होगा, ए डैश बी डैश पे। इज द रियल इमेज ऑफ ए बी फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। और ये कैसी इमेज है, रियल और इन्वर्टेड इमेज है। यहाँ तक क्लियर है? अब साइन कन्वेंशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम बोलते थे यू से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से बोलते थे, साइन के साथ लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है? ध्यान रखना। अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर किससे डिनोट है, ऑब्जेक्ट कहाँ है मेरा, ये रहा ए बी, तो यानी ये मेरा यू हो गया, ये मेरा क्या हो गया, यू। यानी जो मेरा बी से लेके पी तक का डिस्टेंस है बी पी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ बी पी इक्वल टू यू, तो वही लिख दिया बी पी इक्वल टू यू। नेगेटिव साइन क्यों लगाया, याद करो कि हमने क्या बोला था, जो पोल होता है उसे ऐसे समझो कि कार्टेशियन प्लेन का ओरिजिन है। तो पोल के लेफ्ट में चीजें होती हैं नेगेटिव, अगर पोल के लेफ्ट में मेजर करोगे तो नेगेटिव, पोल के राइट में मेजर करोगे तो पॉजिटिव, पोल के ऊपर मेजर करोगे तो पॉजिटिव, पोल के नीचे मेजर करोगे तो नेगेटिव। तो हमारा पोल के लेफ्ट में मेजर होता है हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसलिए नेगेटिव बीपी। अब देखो इमेज कहाँ बनी हमारी, ए डैश बी डैश, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वी हो गया।
अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, बी डैश पी, बी डैश पी, तो यहाँ इन्होंने लिख दिया बी डैश पी इक्वल टू माइनस का वी। यहाँ पे भी माइनस वी क्यों बोला, क्योंकि पोल से लेके इमेज का डिस्टेंस लेफ्ट में मेजर हो रहा है, तो जब पोल से लेफ्ट में मेजर हो रहा है तो माइनस वी। ठीक है, नेक्स्ट एफ पी, एफ पी कहाँ है, ये रहा एफ और ये रहा पी। एफ से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं मेरे भाई, फोकल लेंथ। तो एफ पी इक्वल टू क्या, माइनस है। फिर से वही वाली बात कि डिस्टेंस मेजर किधर कर रहे हो ये मैटर करता है। कौन के मिरर की फोकल लेंथ होती है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो कौन के मिरर की फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड में होने की वजह से डिस्टेंस भी किधर मेजर होगा, लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट साइड में क्या होता है, साइन नेगेटिव, तो हमारी एफ पी इक्वल टू माइनस एफ। आगे सी से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस, सी से लेके पॉइंट पी तक का, सी सेंटर कर्वेचर है पॉइंट पी, सेंटर कर्वेचर से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस क्या होता था, रेडियल कर्वेचर, तो सी पी इक्वल टू माइनस आर। चूंकि ये भी इधर ही मेजर हो रहा है रेडियल कर्वेचर, तो ये भी माइनस का आर। तो याद रखना बी पी इक्वल टू यू, बी डैश पी इक्वल टू वी, एफ पी इक्वल टू एफ, सी पी इक्वल टू 2f। साइन हमने अकॉर्डिंग टू उसके साइन कन्वेंशन लगा लिए हैं। क्लियर है, यहाँ तक सारी चीज़ क्लियर होगी, नोट करना हो नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, नोट कर लोगे तो आपको पता चल गया इंडिकेट करने, क्योंकि भाई बाद में लिखना पड़ेगा ना बी पी क्या है, बी डैश पी डैश क्या है, एफ पी क्या है, तो यहाँ मैंने लिख के सेपरेट रख दिया ताकि आपको डाउट ना हो। अब स्टार्ट करें अपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, द इमेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए बी विल बी करेस्पॉन्डेंस, ये तो ठीक है हुई है अपन का। आगे नाउ ए डैश बी डैश एंड ए बी सी। अब देखो यहाँ पे आपको भाई ट्रायंगल देखने पड़ेंगे। क्या देखने पड़ेंगे, ट्रायंगल। काफ़ी बच्चों को ना भाई बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसीलिए बहुत धीरे धीरे एक एक स्टेप पढ़ा रहा हूँ ताकि बिल्कुल भी कोई डाउट ना रहे। डायग्राम मैं फिर से बनाने जा रहा हूँ, जिन बच्चों को अभी तक भी डाउट रह रहा था ना कि भाई डायग्राम कैसे बनाना, फिर से बनाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुझे कंपेयर करना है ना ए बी सी, ए डैश बी डैश सी। अब आपको कंफ्यूजन होगा सर कौन से डायग्राम में कहाँ पर हैं, कैसा दिख रहा है, तो सारा फ्रेश डायग्राम बना रहा हूँ तो आपके सामने है। ठीक है, तो अब देखना ये कॉनकेव मिरर था। ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे पोल था, ये हमारा फोकस था, ये हमारा सी था, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ था जिसका नाम था ए बी। हमारे ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी थी वो बनी थी यहाँ पे। मैं रे नहीं बना रहा हूँ, रे इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि रे वाली चीज़ तो पहले समझा चुका, थोड़ी क्लैरिटी लाने के लिए रे नहीं बना रहा हूँ, सीधा डायग्राम बना रहा हूँ इमेज। तो यहाँ मेरा बना था बी डैश, यहाँ बना था ए डैश। ठीक है, कुछ इस तरीके, थोड़ी सी छोटा सा डायग्राम बना लो क्योंकि इमेज छोटी बनती है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया ए डैश बी डैश। यहाँ तक की कहानी चली आ रही है कि ए बी ऑब्जेक्ट है, सेंटर वाली जगह बियॉन्ड है, इमेज बनी ए डैश बी डैश। अब देखो ध्यान से मैं कर क्या रहा हूँ मैं, यहाँ पर हमने ट्रायंगल कौन कौन सा लिया, ए डैश बी डैश सी, यानी ए डैश बी डैश और सी। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको ज्वाइन कर दो यहाँ पर। ठीक है, अब देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि आपको कैसे पता चला कौन कौन से ट्रायंगल लेने। ध्यान रखना, जो ऑब्जेक्ट और इमेज, एक डायग्राम लेना है ऑब्जेक्ट और इमेज वाला, और एक डायग्राम लेना है ऑब्जेक्ट और पोल वाला। वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा मैं शायद क्यों बोल रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। पहला ये वाला डायग्राम ले लिया। अब यहाँ पर देखना, एक तो ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, ये एक ट्रायंगल हो गया, चारों तलक बना देता हूँ। ए बी सी एक ट्रायंगल ये हो गया, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल हो गया सी बी डैश ए डैश, यानी यहाँ पे आगे दूसरा ट्रायंगल हो गया ये सी बी डैश और ए डैश। क्या यही ट्रायंगल है, कंपेयर कर लो। अब इन ट्रायंगल देखो वही लिखा है, नाउ इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, तो ये रहा ए डैश बी डैश सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, आपने पढ़ा होगा सिमिलर की प्रॉपर्टी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब आप पूछोगे सिमिलर कैसे होंगे, देखो ध्यान समझना, ये वर्टिकल ये पॉइंट एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अब अगर दो एंगल इक्वल है तो ये तीसरा तो वैसे भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल का जो एंगल सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। अब दोनों एंगल सेम है तो तीसरा एंगल सेम होगा तभी तो ये 180 बनाएगा, ये भी 180 बनाएगा, तो तीसरा एंगल भी सेम हो जाएगा। यानी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी सिमिलर हो गया ए बी सी के बाई ए ट्रिपल ए। ठीक है, तो दोनों जब सिमिलर हो गए, अब हमें सिमिलर की कंडीशन क्या होती थी कि जो करेस्पॉन्डिंग रेशियो होता था, जो साइड्स का रेशियो होता था इक्वल होता था। तो क्या मैं अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि ए डैश बी डैश बाई ए बी, ए डैश बी डैश बाई ए बी, इनका जो रेशियो है वो दूसरी वाली साइड यानी बी डैश सी और बी सी इसके इक्वल होगा, बी डैश सी और बी सी के इसके इक्वल होगा। यहाँ तक कोई डाउट भाई? क्यों? जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है मेरे तो इनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो भी तो इक्वल होगा, यानी ये वाली साइड ए बी इसका रेशियो ए डैश बी डैश के साथ इक्वल होगा बी सी टू द बी डैश सी। तो वही लिखा है, कोई समस्या? अब देखो ध्यान समझना, बी डैश सी कितना डिस्टेंस है, बी डैश सी डिस्टेंस हमारा ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। अब ये तो बीच में डिस्टेंस फंस गया, बी डैश सी जो हमारा बी डैश सी तक का डिस्टेंस बीच में फंस गया, क्योंकि हमारा तो सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर होता है, पोल से मेजर होता है। तो अब इस वाले डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करो पोल से, तो कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसमें से माइनस कर दूँ यहाँ तक के डिस्टेंस को, ध्यान से समझना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है सी तक का, इसको माइनस कर दूँ यहाँ तक के डिस्टेंस से, तो मेरा काम हो जाएगा, इतना डिस्टेंस मिल जाएगा। कॉमन सेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस हो गया तो बचा ये वाला डिस्टेंस, और वही मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं बी डैश सी को क्या लिख सकता हूँ,
बी डैश सी को लिख सकता हूँ सी पी, यानी सी से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस, माइनस क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस बी डैश पी, यानी बी डैश पी तक का डिस्टेंस। तो देखो पी से लेके पॉइंट सी तक का डिस्टेंस माइनस पी से लेके बी डैश तक का डिस्टेंस माइनस करोगे तो निकल आएगा बीच का बी डैश सी का डिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर है, वही लिख दिया है कि भैया बी डैश सी को क्या लिख सकता हूँ सी पी, यानी यहाँ से यहाँ तक माइनस बी डैश पी। सेम बी सी निकालते हैं, बी सी कहाँ है, देखो बी सी ये रहा, ये बी डैश सी है, बी सी हमारा ये है, ये वाला बी डैश सी ये डिस्टेंस। अब बी सी ये कैसे निकले, अब इस वाले डिस्टेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तक का डिस्टेंस यानी सी से लेके पी तक का डिस्टेंस, अगर इसमें ऐड कर दो इतना और तो पी से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा। तो वही लिख दिया बी पी माइनस सी पी। अच्छा माइनस करके लिखा है, प्लस करके भी लिख सकते थे लेकिन उन्होंने माइनस करके लिखा, कोई बात नहीं, यानी बी पी माइनस सी पी, समझ लो ना, बी पी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस सी पी यानी ये डिस्टेंस, तो आपका बचेगा ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि सारा का सारा जो मेजरमेंट होता है ना पोल से होता है, तो ये डिस्टेंस बीच में फंस रहा है, इसलिए हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनको, पोल से कितने हैं। तो हमने बी डैश सी को क्या लिखा, सी पी माइनस बी डैश पी, और बी सी को क्या लिखा, बी पी माइनस सी पी, बी पी माइनस सी पी। क्लियर है। अब जो भी हमने इंडिकेट किया था इनको कि बी पी क्या है, सी पी क्या है, उनके फॉर्म में लिख दो। हमने सी पी, देखो ध्यान से सी पी कहाँ है, सी से लेके पॉइंट पी तक का, सी से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस क्या होता है, सेंटर ऑफ पॉइंट पी तक का रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो क्या मैं सीपी को आर लिख सकता हूँ, तो सीपी को लिख दिया मैंने आर। अब आर की जगह क्या लगाया, माइनस का आर, क्योंकि इधर डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव मेजर होगा। भाई ये मैंने पहले भी लिख के दिखा दिया, देखो सीपी इक्वल्स टू माइनस का आर, तो सीपी क्या लिखूंगा, माइनस का आर, चाहे यहाँ से समझ लो वरना वहाँ कौन सा समझ लो। तो सीपी इक्वल्स टू मैंने क्या लिख दिया मेरे भाई, माइनस का आर। ओके, तो देखो सीपी इक्वल्स टू हो गया माइनस का आर, ठीक है। बी डैश पी यहाँ तक का डिस्टेंस, अब बी डैश पी को क्या ले सकता हूँ मैं। अब आप एक बात बताओ, बी डैश क्या है, इमेज है, बी डैश ए डैश क्या है, इमेज है, और पॉइंट पी इमेज का पोल से ले तक का डिस्टेंस होता है, क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। तो क्या मैं बी डैश पी तक के डिस्टेंस को वी बोल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये वी नेगेटिव होगा तो पुट कर दिया माइनस, अब देखो एक माइनस फॉर्मूले का, तो कैसे बनेगा, माइनस का आर माइनस माइनस का वी, ये कुछ ऐसे बनता, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए आ गया माइनस का आर प्लस का वी। क्लियर है। सेम नीचे आ जाओ, बी पी, बी से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस, अब बी क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, इस वाले पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा है, और पॉइंट पी तक का डिस्टेंस ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट से पोल तक का मेजरमेंट ले रहा है। तो बीपी हो गया आपका माइनस का यू, फिर सीपी माइनस किया, सी से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, किस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस आर, तो यहाँ से आ गया माइनस का आर प्लस वी अपॉन माइनस का यू प्लस आर, इक्वेशन 1। यहाँ तक कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान समझना, एज ए डैश पी बी डैश इक्वल टू ए पी बी, देखते हैं कौन कौन सी बात हो रही है, ए पी बी डैश, ए डैश पी। अब अच्छा दूसरे ट्रायंगल में आ जाओ, ए डैश पी बी डैश और ए पी बी। अब आ जाओ, अब ये ट्रायंगल हो गया खत्म, इक्वेशन 1 में हमने इस ट्रायंगल को यूज किया। अब जो यूज करने वाला हूं उसे फिर से डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन हो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। एक एक स्टेप को, एक एक डायग्राम को 3-3 बार बना के दिखा रहा हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। एक ही डायग्राम में सारी चीजें नहीं समझा रहा हूं, इसलिए मैं, समझ रहे हो ना। अभी इस ट्रायंगल के अंदर जो जो हमने किया वो आपको समझ आ गया। इक्वेशन 1 तक की जो कहानी थी, इक्वेशन 1 तक की जो कहानी थी आपकी, वो थी इस ट्रायंगल में, ए डैश बी डैश सी और ए बी सी। अब आगे की जो कहानी है वो दूसरा ट्रायंगल है, कौन कौन सा देखते हैं। कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये ऑब्जेक्ट ए बी, ये आपकी इमेज, क्या नाम है इसका, ए डैश बी डैश। अब देखो, अब क्या लिया था हमने, ट्रायंगल लिया था ये वाला। अब ये वाला ट्रायंगल नहीं लेंगे, इसको छोड़ दो, अब लेंगे ट्रायंगल दूसरा वाला, ये पॉइंट पी है। अब लेंगे ये वाला पॉइंट, ये वाला यहाँ पे आई थी रे और ये निकली थी इस जगह से, तो यानी ए पी ए डैश, और आगे दूसरा ट्रायंगल जो हम लेंगे वो लेंगे हम ए बी पी, यानी ए बी पी, और एक ट्रायंगल लेंगे हम ए डैश बी डैश पी, यानी ए डैश बी डैश पी। अब कौन सा ट्रायंगल लेना है ध्यान समझो, एक ट्रायंगल लेंगे हम ये वाला अब, और एक ट्रायंगल लेंगे हम ये वाला। कोई समस्या तो नहीं है, रेड से दिखा देता हूँ, रेड होना है। एक ट्रायंगल लेंगे हम ये वाला और एक ट्रायंगल लेंगे हम ये वाला। किसी को कोई समस्या तो नहीं है। अब इससे इक्वेशन 2 बना हुआ, ठीक है, तो बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। वो ट्रायंगल दोनों अलग थे जिससे इक्वेशन 1 बनाई मैंने, इक्वेशन 2 दूसरे ट्रायंगल से बन रही है। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, कौन कौन, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। आप पूछो कैसे सिमिलर होंगे, ध्यान से समझना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, आई इक्वल टू आर हो गया बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, जब दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो वैसे इक्वल होगा, अभी भी समझाया था। तो यानी ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाई ट्रिपल ए। तो वही लिख दिया है कि ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, यानी ए डैश बी डैश पी सिमिलर होगा किसके, ए बी पी के, यानी ए बी पी के, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। फिर से वही कॉन्सेप्ट, क्या अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। तो ले लेते हैं कि ए डैश बी डैश, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी,
इन वाली साइड का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, बीपी अपॉन बी डैश पी, यानी बी डैश पी अपॉन बीपी। ये बात समझ आ गई। हम चाहें तो तीसरी साइड का भी रेशियो इक्वल ले सकते हैं, ए डैश पी और ए पी, बट हमें इसकी जरूरत नहीं है तो क्यों लें। समझ लो ना, हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल होगा किसके, बीपी अपॉन बी डैश पी इक्वल होगा किसके, हमारा ए पी अपॉन ए डैश पी। लेकिन चूंकि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है तीसरे वाले की, तो हम क्यों मेंशन करें, क्योंकि ये डिस्टेंस तो वैसे ही पता ही नहीं होता। कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है तो हमें ये पता होगा ऑब्जेक्ट कितना लंबा है और ये पता होगा ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है। ये तो हमारे हाथ में है ना कि भाई मिरर से मैं कितनी दूर खड़ा हूँ और मेरी हाइट कितनी है, ठीक है। लेकिन ये पता करना बहुत मुश्किल है, तो हम इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसीलिए हम इसको नहीं ले रहे हैं। क्लियर है। तो दोनों का रेशियो इक्वल लिख दिया कि ए डैश बी डैश, यानी ए डैश बी डैश ये वाला ट्राइंगल की साइड का रेशियो इससे ए बी इक्वल हुआ किसके, बी डैश पी, यानी इस वाली साइड का टू द बी पी। अब इनको भी मेंशन कर दो। अब देखो ध्यान से, ए डैश बी डैश ये क्या है, इसको एडजेक्टिव लिखा रहने दो, और ए बी इसको भी एडजेक्टिव लिखा रहने दो, ए बी ए डैश बी डैश को एडजेक्टिव लिखा रहने दो। अब तो ध्यान समझना, बी डैश पी को क्या लिख सकते हो, बी डैश पी, ये आपकी इमेज है और ये आपका पोल है। इमेज का पोल तक के बीच का डिस्टेंस क्या होता था, इमेज डिस्टेंस, यानी कि माइनस का वी लिख सकते हो, तो लिख दिया माइनस का वी। वी डैश पी को क्या लिख दिया, माइनस का वी। और बी पी को क्या लिख सकते हो, बी पी। बी पॉइंट पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट का पॉइंट पी से डिस्टेंस क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी माइनस का यू, तो आपने माइनस का यू रख दिया, माइनस से माइनस कट गया, तो आपका ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू हो गया वी अपॉन यू। अब ध्यान से समझना, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी यहाँ भी है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी यहाँ भी है। अगर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल है माइनस का आर प्लस वी अपॉन माइनस का यू प्लस आर के, और ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल है वी अपॉन यू के, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो आपको सोचना, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इसके इक्वल है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 याद रखना कि ये इक्वेशन 1 मैंने दूसरे ट्रायंगल से ली थी, इक्वेशन 2 मैंने इस वाले ट्रायंगल से ली है। क्लियर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से कि वी अपॉन यू इक्वल होगा इसके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने वही किया, हमने वी अपॉन यू इक्वल टू लिख दिया माइनस का आर प्लस वी अपॉन माइनस का यू प्लस आर। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना, आगे की मेहनत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यू आर माइनस का प्लस यू वी, यू आर माइनस का प्लस यू वी मल्टीप्लाई कर दिया यू से, फिर वी का मल्टीप्लाई कर दो इक्वल्स टू आपका वी यू माइनस का प्लस वी आर। अब क्या करो, आप इधर ले लो वी यू वी को इधर एक साथ ले लो, यू आर को उधर पहुंचा दो, तो यू वी प्लस यू वी क्या हो जाएगा, टू यू वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, वी आर पहले से लिखा हुआ है प्लस यू आर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, वी आर प्लस यू आर। क्लियर है। तो टू यू वी, तो भाई आ गया देखो, यू वी आर प्लस यू आर इक्वल्स टू टू यू वी इक्वल्स टू वी आर प्लस यू आर। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, साथ के साथ समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ, वैसे तो मेरा ये लिखा हुआ है। ओके, अब एक काम करो, बस टू वी यू वी आर से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। ये तो कर सकते हो ना, अगर दो चीज इक्वल है तो मैं समय अलाउ करता है कि आप सेम चीज का डिवाइड पूरी की पूरी इक्वेशन में कर सकते हो। तो यू वी आर का आप डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में, तो देखो क्या होगा, आपका क्या है, यू वी आर का डिवाइड कर दो। तो यहाँ भी मैंने लिखा यू वी आर, यहाँ भी लिखा मैंने यू वी आर, यहाँ भी लिखा मैंने यू वी आर। अब देखो यू वी आर, यू वी से यू वी कैंसिल, वी आर से वी आर कैंसिल, यू आर से यू आर कैंसिल। क्या क्या बचा, यहाँ पे बचा 2 अपॉन आर, यहाँ बचा आपका 1 अपॉन यू, यहाँ बचा आपका 1 अपॉन वी। क्लियर है। कुछ हम नजदीक पहुंच गए हैं डेरिवेशन के। क्लियर है। अब देखो याद करो, हमने लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि भाई फोकल लेंथ और जो रेडियो करेचर है इसके बीच में डेरिवेशन भी कराया था कि क्या रिलेशन होता है। तो आर इक्वल होता है 2f, तो क्या मैं आर की जगह 2f रख दूं, आर इक्वल टू 2f होता है। इस बात का डेरिवेशन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को कराया था। तो आर इक्वल टू मैं 2f लिख सकता हूँ, तो 2 अपॉन आर इक्वल टू लिख देता हूँ 2f 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। तो भाई 2 से 2 कट गया, 1 बचा, तो प्रूफ हो गया 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। और यही मैं प्रूफ करना था कि 1 अपॉन व्यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ होता है मिरर फॉर्मूला कॉनकेव मिरर के लिए। यह हमने प्रूफ किया फॉर रियल इमेज, हालांकि हमारा वर्चुअल इमेज के लिए यही होता है, उसका डेरिवेशन हम अलग से कर देंगे। तो यहाँ पे क्या प्रूफ हो गया, यहाँ प्रूफ ये हो गया कि किसी भी कॉनकेव मिरर के अंदर अगर रियल इमेज बन रही है तो उसका जो मिरर फॉर्मूला होगा, उसका जो मिरर फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ होगा, उसका डेरिवेशन। क्योंकि ये वाली बात तो क्लास 10th में भी पता थी कि एनी कॉनकेव मिरर का मिरर फॉर्मूला क्या होता है, पर उसका डेरिवेशन नहीं पता कैसे होता है ड्राइव। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, या कोई सजेशन हो, फीडबैक हो, जो भी हो, लेकिन बस एक कोशिश रहती है कि यार कमेंट जरूर कर दो बस, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच। डेरिवेशन ऑफ अ मिरर फॉर्मूला फॉर अ कॉनकेव मिरर व्हेन इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, यानी कि देखो इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि जो मिरर फॉर्मूला होता है, देखो मिरर फॉर्मूला तो मैं क्लास 10 से ही पता है कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला होता है 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। लेकिन आप याद करो क्या आपने क्लास 10th में क्वेश्चन मार्क लगाया था कि भाई ये फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से ड्राइव हुआ,
वहाँ आप लोगों ने नहीं पूछा था, वहाँ आप लोगों को टीचर ने याद करा दिया था कि भाई 1/v प्लस 1/u 1/f के इक्वल होता है, याद कर लो। लेकिन यहाँ पर हम ड्राइव करके दिखाएंगे, और वो भी ड्राइव सिर्फ एक के लिए नहीं, कॉनकेव के लिए भी करके दिखाएंगे, कॉन्वेक्स के लिए भी करके दिखाएंगे, और कॉनकेव में भी दोनों के लिए। ऐसा नहीं कि अगर रियल इमेज बनेगी तो भी क्या यही फॉर्मूला रहेगा, और वर्चुअल इमेज बनेगी तो भी क्या यही फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि भैया रियल इमेज में और वर्चुअल इमेज दोनों में ये यूज करते थे, वो तो हमें याद है, पर दोनों के लिए प्रूफ अलग अलग करना पड़ेगा। पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था रियल इमेज के लिए कि भाई यही मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u। अब मैं दिखाऊंगा कि वर्चुअल इमेज के लिए भी जो मिरर फॉर्मूला होता है वो 1/v प्लस 1/u 1/f ही होता है, और इसका डेरिवेशन। तो क्लियर, हम लोग क्या करने वाले हैं, तो स्टार्ट कर लेना अपन। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर बिटवीन इट्स पी एंड एफ। अब देखो, चूंकि हम वर्चुअल इमेज के लिए डिजाइन कर रहे हैं मिरर फॉर्मूले को, तो आपको तो पता है कॉन्केव मिरर में सिर्फ अकेला एक ही केस है इसमें वर्चुअल इमेज बनती है, जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट हो। जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो, सिर्फ तभी आपकी इमेज वर्चुअल बनती थी। तो वहां पर तो अपन का ऑप्शन थे रियल इमेज में, पर यहाँ ऑप्शन नहीं है। यहाँ हमें ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा। अब हमें पता है कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो क्या होता है, उसकी इमेज बनती है। ए बी की इमेज बनी ए डैश बी डैश। अब इमेज कैसे बनी ये आपको भाई पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि पॉइंट ए से कम 2 रे चाहिए। एक रह गई पैरेलल फोकस से गई, दूसरी रे निकली सेंटर कर्वेचर से वापस गई। ये लेफ्ट में मीट नहीं करेंगी तो पीछे जाके मीट कर जाती हैं, और जिस पॉइंट से रे निकलती हैं तो उस पॉइंट पर सी की इमेज बनाती हैं। तो एक इमेज ए डैश मिल गई, और हमने पढ़ा था कि जो उसका दूसरा पॉइंट होता है यानी कि बी, उसकी इमेज हमेशा कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनती है, इसके जस्ट नीचे। तो ए डैश बी डैश, ठीक है, तो इसकी इमेज बन गई। और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ना हो तो भैया एक बार क्लास 10 की कोई वीडियो देख मारो, या मेरी देख लो, मास्टरी फिजिक्स पाठशाला क्लास 10, तो उसमें भी आप समझ पाओगे किस तरीके से इमेज बनती है। वैसे मान के चलाऊं कि आपको अच्छे से पता ही होगा। क्लियर है, तो ए बी की इमेज है। अब हमें बनाना है मिरर फॉर्मूला। अगर आप लोगों ने कॉनकेव मिरर का डेरिवेशन कर रखा है ना रियल इमेज वाला, तो ये आप वैसे ही समझ जाओगे, बिल्कुल बहुत आसान है। ठीक है, तो डायग्राम आपके सामने है, स्टार्ट करते हैं अपन लोग इसको। तुमसे बोला गया है कि अ वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज ए डैश बी डैश इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज ए डैश बी डैश पीछे बन गई। ओके, यूज कार्टेशियन साइन। ठीक है, साइन कन्वेंशन यूज करने। साइन कन्वेंशन क्या, फिर से वही बात, कॉनकेव मिरर के अंदर जो भी डिस्टेंस मेजर होगा वो पोल से होगा। पोल से इधर होगा तो नेगेटिव साइन लगेगा, पोल के इधर होगा तो पॉजिटिव साइन लगेगा, पोल से ऊपर होगा तो पॉजिटिव साइन लगेगा, पोल के नीचे होगा तो नेगेटिव साइन लगेगा। क्लियर है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया जो जो इन्होंने इंडिकेट वहाँ पे किया हुआ है, जैसे बीपी। अब देखो ये याद रख लो बस क्या किया। अब देखो बीपी, बी से लेके पी तक का डिस्टेंस यू, एफ से लेके पी तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ, सी से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस यानी सी पी इक्वल्स टू आर, ए से लेके पी तक का डिस्टेंस फिर तो यू ही है। क्लियर है, अब इसको यूज करें, क्योंकि देखो जब बोलाएगा बीपी तो बीपी बताना पड़ेगा ना कितना है यू। बीपी यानी क्या, पॉइंट बी से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस, और पॉइंट बी पर है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का पॉइंट बी से डिस्टेंस कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू। तो हम बीपी डिस्टेंस को लिख सकते हैं यू, बस इतना यूज कर रहे हैं। ठीक है, और साइन हमें लगाने पड़ेंगे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, कि अगर लेफ्ट में मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव, राइट में मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव। ठीक है, जैसे पोल से लेके हम इमेज तक का डिस्टेंस क्या है v, तो इस केस में v को पॉजिटिव मेजर करना पड़ेगा, इधर साइड वालों को नेगेटिव, यानी फोकल लेंथ नेगेटिव मेजर होगी, u नेगेटिव मेजर होगा, लेकिन v पॉजिटिव होगा क्योंकि राइट साइड में मेजर करेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई। नेक्स्ट, नाउ ट्राइंगल ABC एंड A डैश B डैश देयरफॉर। अब फिर से वही कहानी शुरू होगी जो हमने वहाँ कॉनकेव मिरर में रियल इमेज के लिए की थी। मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ, थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। देखो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे मान लो फोकस है, यहाँ मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, पोल और फोकस के बीच में। ये है AB। यहाँ मैं बनाऊंगा नहीं, इमेज कैसे बनेगी रे नहीं निकालूंगा, डायरेक्ट इमेज बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है ट्राइंगल वाला A डैश B डैश। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना। अब क्या करें हम, अब यहाँ पे उन्होंने बोला ट्राइंगल ABC ले लो। कौन कौन सा ट्राइंगल, ABC, यानी यहाँ से ABC एक ट्राइंगल ले लो, ये वाला ABC ले लिया, ABC ट्राइंगल ले लो। दूसरा ले लो A डैश B डैश C, A डैश B डैश C, यानी यहाँ से ठीक है, A डैश B डैश C डैश, B डैश ही हो गया, A डैश B डैश C, और एक ABC, ये दोनों ट्राइंगल ले लिए। दोनों ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको अच्छे से। देखो ABC ये ट्राइंगल और A डैश B डैश C ये ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल की पहले बात होगी, जैसे वहां बात की थी सेम वही वाली बात है, लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल अलग अलग ले रहे हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। अगर वहां कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो यहाँ तो वैसे ही समझ आ जाएगा। अब देखो ABC ट्राइंगल A डैश B डैश C के सिमिलर होगा। क्यों सिमिलर होगा, देखो ये 90, ये 90, ये एंगल कॉमन, तो तीसरा वाला तो वैसे इक्वल होगा क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल का सम 180 होता है। अगर दो एंगल इक्वल है कि नहीं दो ट्राइंगल की, तो तीसरा तो वैसे इक्वल होगा। ठीक है, तो ABC A डैश B डैश C डैश इसके क्या हो गया, सिमिलर हो गया। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो वही लिखा है ABC सिमिलर टू A डैश B डैश C डैश। अब आपको पता है जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका जो रेशियो होता है वो भी इक्वल होता है। जैसे A डैश B डैश बाई AB, A डैश B डैश अपॉन AB, जो इसका रेशियो है वो दूसरी वाली साइड यानी कोई भी ले लो, B डैश C और BC इक्वल होगा।
बी डैश सी और बी सी इनके इक्वल होगा, और तीसरे वाले के यानी कि ए डैश सी और ए सी के, बट हमें इसकी जरूरत नहीं है तो हम दो साइड का रेशियो ही लेंगे। तो वही यहाँ पर लिया हुआ, ध्यान से देखो, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू सी बी अपॉन सी बी डैश। अब इसको हम लिख लेते हैं, ए बी को क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान समझना, ए बी को क्या लिख सकते हैं हम, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश को ऐसे छोड़ दो, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये तो ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई और ये इमेज की हाइट हो गई, इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब देखो सी बी अपॉन सी बी डैश को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सी बी, देखो ध्यान दो, सी बी कहाँ पर है, सी से लेके बी, ये यहाँ तक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो बीच में फंस गया, सी से बी तक का डिस्टेंस, क्योंकि हमारा डिस्टेंस तो पुल से मेजर होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सी पी माइनस बी पी, सी पी यानी पी से लेके पॉइंट सी तक का डिस्टेंस और बी से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस, ऐसे माइनस कर दो, इतना पार्ट निकल आएगा, इतने वाले पार्ट में से इतना माइनस कर दो, बच्चा वो पार्ट निकल जाएगा, सी पी माइनस बी पी, तो वही लिखा है सी पी माइनस बी पी। सी बी डैश को क्या लिख सकता हूँ मैं, सी बी डैश ये है, इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो सी पी प्लस एड बी डैश पी, भाई इतना पार्ट प्लस इतना पार्ट तो पूरा पार्ट मिल गया, तो वही लिखा है सी पी प्लस पी बी डैश, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आगे लेते हैं, सी पी, सी से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस, सी क्या है यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट पी तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम सी पी को, सी से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस आर, और आर किसके इक्वल होता है, 2f के, आर किसके इक्वल होता है, 2f के, तो सी पी को हम लिख सकते हैं आर, और आर इक्वल होता है 2f के, तो यहाँ लिख दिया 2f, और माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि डिस्टेंस इधर मेजर हो रहा है, ये आर ही तो माइनस का आएगा, तो आर माइनस का तो 2f भी माइनस का, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 2f आ गया। बीपी, अब देखो बीपी ये डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, बीपी क्या होगा, यू, वो भी माइनस का, अब एक माइनस फॉर्मूले में है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा आर माइनस माइनस का यू, इसीलिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का यू बन गया, तो क्लियर है कैसे आ गया, माइनस का 2f प्लस यू, आर की जगह 2f आ गया, और यू का माइनस क्यों नहीं आया, वैसे तो यू मैंने नेगेटिव लिया, बट यू का नेगेटिव और माइनस ये वाला नेगेटिव 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 हो गया पॉजिटिव, तो माइनस 2f प्लस यू, नीचे आ जाओ, सीपी, सीपी को क्या लिख सकते हो वापस से, माइनस का 2f पी बी, पॉइंट पी से लेके बी तक का डिस्टेंस, बताओ ये क्या है, इमेज का पोल तक का डिस्टेंस, ये आपका इमेज डिस्टेंस है यानी कि v, और v कैसे लेना, पॉजिटिव, तो माइनस 2f प्लस बी, इक्वेशन 1, यहाँ तक क्लियर है, यानी यहाँ पे इक्वेशन 1 मैंने रोक ली, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल है माइनस का 2f प्लस यू अपॉन माइनस का 2f प्लस वी, इक्वेशन 1। अब ट्रायंगल चेंज करना है, अभी ट्रायंगल नहीं लेने, तो इसे रफ कर देता हूँ। अब सेकंड हमें दूसरा ट्रायंगल लेना है, दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए, अब उन ट्रायंगल को बताता हूँ, उन्हें समझाता हूँ, ठीक है। देखो फिर से अब दूसरे ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन से लेंगे वो देखते हैं। हमने बनाया कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर बनाया, यहाँ हमारी इमेज बनी ए डैश बी डैश, यहाँ हमारा फोकस था, यहाँ मान लो फोकस था, ये मेरा ऑब्जेक्ट था ए बी, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ठीक है। अब दो कौन से ट्रायंगल लिए, एम पी एफ, एम पी एफ, तो देखो एम पॉइंट कौन सा, एम पॉइंट कौन सा आपका, यहाँ से जो रे ऑफ जाएगी, यहाँ पे मान लो एम पॉइंट पर ही जा रही है, ठीक है। तो हमने डायग्राम ऐसे बनाया था, यहाँ से रे ऑफ लाइट पैरेलल गई थी तो फोकस से गई थी, और दूसरी रे ऑफ लाइट मैंने कहाँ से मान ली थी, मैंने माना था सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो वो सीधी यहीं से वापस हो जाएगी, इसीलिए मैंने उसको आगे बढ़ा दिया, पीछे मिलेंगी नहीं तो आगे मीट कर जाएंगे, वहाँ इमेज बन गई। तो एम पॉइंट हमारा ये है। अब देखो कौन कौन से ट्रायंगल लिए, देखो एम पी एफ, एम पी और एफ, एम पी एफ यानी ये वाला ट्रायंगल, यहाँ डायग्राम रेड से बना देता हूँ उसको, ये लिया है एम पी एफ, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल एम पी एफ, ये ट्रायंगल लिया है एक, और दूसरा लिया है ए डैश बी डैश एफ, यानी ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश और एफ, यानी ये वाला दोनों ट्रायंगल दिख रहा है रेड से, देखो एम पी एफ एक ये ट्रायंगल, ए डैश बी डैश एफ ये ट्रायंगल। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे, आपको देख के दिखाई दे रहा दोनों सेम है, देखो ये ट्रायंगल कॉमन, ये 90 ये 90, तीसरा एंगल इक्वल होगा, तो यानी एम पी एफ और ए डैश बी डैश एफ दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो यहाँ पे वही हो जाएगा कि इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो एम पी एफ सिमिलर है किसके, ए डैश बी डैश एफ के। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एम पी अपॉन ए डैश बी, यानी देखो यहाँ से यहाँ तक एम पी यानी ये अपॉन ए डैश बी डैश, ये वाली साइड्स, ठीक है, एम पी अपॉन ए डैश बी डैश, ये वाली साइड्स का रेशियो किसके साथ, ये वाली बी एफ और पी एफ, इन दोनों साइड्स का रेशियो सेम होगा, तो वही लिखा है एम पी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल होगा एफ पी अपॉन एफ बी के, यानी एफ पी कहाँ पर है, देखो एफ पी किसके इक्वल होगा, बी एफ के, तो इनका रेशियो इक्वल होगा, क्योंकि ये वाली चीज हमें सिमिलरिटी में सिखाई गई है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो जो उनकी साइड्स होती हैं उनका रेशियो इक्वल होता है, यानी एम पी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल होगा एफ पी अपॉन एफ बी डैश के। अब देखो एफ पी अपॉन एफ बी डैश को क्या लिख सकता हूँ, देखना एफ पी कहाँ है, ध्यान दे, देखो एफ पी है ये रहा डिस्टेंस। अब फोकस से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस क्या होता है, आप बताओ, फोकल लेंथ, फोकस से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, तो एफ पी की जगह क्या लिख दिया, देखो माइनस का एफ, क्या लिख दिया, माइनस का एफ, और एफ पी, एफ से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस, तो ये तो फोकल लेंथ है माइनस का पी बी डैश, यानी पॉइंट पी से बी डैश यहाँ तक का ये डिस्टेंस, पी से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस यानी कि वी, ये पॉजिटिव होगा तो माइनस एफ प्लस वी, इक्वेशन 2। यहाँ तक क्लियर है, इक्वेशन 1 अलग ट्रायंगल से बनी, इक्वेशन 2 अलग ट्रायंगल से नहीं। अब देखो ध्यान से देखना, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, क्या ये दोनों सेम है कि नहीं, अगर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इसके इक्वल है तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, माइनस 2f प्लस यू अपॉन माइनस 2f प्लस वी इक्वल होगा माइनस एफ अपॉन माइनस एफ प्लस वी के।
आगे कैलकुलेट करते हैं क्या होगा। जब ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी इस तरीके से तो सॉल्व क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस का 2f² देखो ये माइनस ये बन जाएगा प्लस, तो 2f² प्लस 2f² प्लस क्या बन जाएगा, अब आगे fu प्लस fu, आगे माइनस 2fb फिर उसके बाद v इंटू यू प्लस uv इक्वल टू, अब सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो माइनस इंटू 2f तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2f² इक्वल्स टू 2f² माइनस का fv चेक करना वही लिखा हुआ है जो मैंने लिखा है 2f² माइनस fu माइनस का fu, ठीक है। ये किसका आएगा, माइनस का fu, हाँ क्योंकि माइनस प्लस पॉजिटिव है, ये माइनस का आएगा क्योंकि देखो ना प्लस का u माइनस का f, माइनस f इंटू प्लस u माइनस का fu, ओके माइनस का fu माइनस 2fb प्लस uv इक्वल टू 2f² माइनस का fb। यहाँ तक क्लियर, आगे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो 2f² से 2f² क्या हो गया, कट कर गया, तो यहाँ क्या बचा आपका fb माइनस का fb माइनस का fu प्लस uv इक्वल टू 0, क्लियर है। अब देखो uv इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इधर पहुंचा दो तो fb प्लस fu लिख सकता हूँ, uv इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, fb को भी इधर पहुंचा दो राइट साइड में और fu को भी पहुंचा दो राइट साइड में, तो uv इक्वल टू हो गया fb प्लस fu, क्लियर है। डिवाइडिंग बाई uvf ऑन बोथ साइड, uvf का डिवाइड कर दो तो हमारा ये क्या है, ये हमारा है uv प्लस uv इक्वल्स टू है मेरा fv प्लस fu। अब किसका डिवाइड करना है दोनों तरफ, uvf का, यहाँ भी uvf का, यहाँ भी uvf का, तो देखो v से v कट गया, f से f कट गया, f से f कट गया, u से u कट गया, तो क्या आ गया, और uv से uv कट गया, तो 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। तो वही आ गया कि भाई कॉनकेव मिरर के अंदर अगर आपकी इमेज वर्चुअल बन रही है तो भी मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v ही रहेगा। यहाँ से ड्राइव हो गया कि दिस प्रूव द मिरर फॉर्मूला फॉर अ कॉनकेव मिरर व्हेन इट फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, यानी जब वो वर्चुअल इमेज बनाएगा तो जो कॉनकेव मिरर का फॉर्मूला है वो कितना रहेगा, यही रहेगा जो कॉनकेव मिरर के अंदर रियल इमेज के बनाने पर था। यानी रियल इमेज बनी थी तब भी क्या था, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, वर्चुअल इमेज बनी तब भी क्या है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यहाँ तक क्लियर है। तो आपका मिरर फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया कॉनकेव मिरर के अंदर, रियल इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए भी। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का मिरर फॉर्मूला क्या होता है, उसको ड्राइव करेंगे। हालांकि आपको याद है कि कॉन्वेक्स मिरर का भी मिरर फॉर्मूला यही होता है, तो इसको भी ड्राइव करके दिखाएंगे। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में अच्छी बात है कि रियल इमेज तो बनती नहीं है, तो वहां से एक केस करना पड़ेगा कि कॉन्वेक्स मिरर का मिरर फॉर्मूला फिर सिर्फ वर्चुअल इमेज के लिए, क्योंकि यहाँ तो दो इमेज बनती थी ना, रियल और वर्चुअल दोनों, तो रियल के लिए दिखाया पहले, अब वर्चुअल के लिए दिखाया। और कॉन्वेक्स मिरर में एक ही बार शो करना है कि मिरर फॉर्मूला ये होता है। क्लियर है। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।